लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। इसी में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। लक्षद्वीप आने वाले समय में टूरिज्म को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है। ऐसे में रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद लें। मुझे लगता है कि वो मोदी जी के पांव में आकर बैठेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। या आप यहाँ पर लिख लें कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को फारिग किया है और वो सारी चीजों से बैकआउट कर रहे हैं, तो अगला जो स्टेप होगा वो माफी मांगेंगे। प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। ये एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। आप देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया और हम भी खुश हो गए। एक बहुत जल्द आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर जो है लोग जो है मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तरफ रुख करेंगे। और एक बहुत बड़ी ये समझे कि अपने पांव के ऊपर, जैसे स्टार्ट में बोला, इन्होंने कुल्हाड़ा मारा और मौका दे दिया इंडिया को। नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी के लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील के बाद से शुरू हुए मालदीव विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रही है तो वही मालदीव को अपना टूरिज्म सेक्टर खतरे में घिरता दिख रहा है। पीएम मोदी की दौरे के बाद से लक्षद्वीप चर्चाओं में आ गया है। लोग लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं। जिस तरह से ये विवाद बढ़ा है, आने वाले वक्त में लक्षद्वीप टूरिज्म का हॉट स्पॉट बनने वाला है। ऐसे में टाटा समूह ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टाटा समूह ने लक्षद्वीप आइसलैंड को खास तोहफा देते हुए वहाँ जो ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में ये रिजॉर्ट्स बनाने जा रही है। टाटा का ये प्रोजेक्ट साल 2026 तक पूरा होगा और उसी साल से पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। टाटा इन होटल को IHCL की ओर से डेवलप करेगी। ये होटल लक्षद्वीप में सुहेली और कदमत द्वीपों पर खुलेंगे। जाहिर है कि जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा। टाटा के इन होटलों में टूरिस्टों के लिए खास इंतजाम होंगे। मालदीव विवाद के बीच भारत में चलो लक्षद्वीप खूब ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग चलो लक्षद्वीप कैंपेन जोर पकड़ रहा है। लोग लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं। लक्षद्वीप को लेकर सर्च में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ी कंपनियां इस मौके को भुनाने को कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। टाटा ने अनाउंसमेंट किया, जो कि बहुत बड़ा इंडिया का ग्रुप है। उन्होंने बोला कि हम लक्षद्वीप में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर ताज ब्रांडेड जो है वो रिजॉर्ट बनाएंगे, जिसमें 110 के करीब जो है वो कमरे होंगे, 60 के करीब जो है वो वेलाज होंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि टाटा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्योंकि मालदीव के अगर वुज़रा की बात करें तो उन्होंने इसी बात पर जो है इंडिया को और लक्षद्वीप को तनकीद की थी, कि टारगेट किया था कि आप लक्षद्वीप का मुआवजा जो है मालदीव के साथ कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी को, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट किया, इन पर तनकीद की, उनके खिलाफ बयान दिए, जिसकी वजह से उन तीनों वुज़रा को मुअत्तल भी करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसकी उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद लें। या 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं
जो चांद पर जा चुका है, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन गुजरा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफी एंग्री हैं, वो काफी एग्रेसिव है कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है लगातार। आपको पता है कि मालदीव की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव। और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर दो ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। और उससे भी हटके इनके एयर फोर्सेस जो तकरीबन 75 के करीब लोग हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, जो मालदीव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो एविएशन के काम को देखते हैं, ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले इन्होंने उनको भी वापस किया। एक हाँ, की बात वही ठीक है कि अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आज अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और आप एक छोटे से, अब आप देखें यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक छोटे से जजीरे पे गए हैं लक्षद्वीप पर, वहां पे उन्होंने कुछ पिक्चर थे, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं और वो मुआवजा चल गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। और मालदीव के जो वुज़रा थे वो आपे से बाहर हो गए और मेरा ख्याल है शायद घबरा गए। घबराहट में आके उन्हें पता नहीं चला कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ना मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। पंजाबी में कहते हैं साडी बिल्ली सानू में आओ, यानी कि हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं करेगी। तो मालदीव देखें, मालदीव की टोटल जो इकोनॉमी है वो आपको पता है कि वो टूरिज्म के ऊपर चलती है ज्यादा, और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो टूरिस्ट है वो इंडियन ही वहां पर जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कम से कम 5 लाख रुपया तो वो मामूली सी बात है कि उन्होंने वहां पर स्पेंड करना है। मुझे लगता है कि वो मोदी जी के पांव में आकर बैठेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ये आप यहाँ पर लिख लें कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को फारिग किया है और वो सारी चीजों से बैकआउट कर रहे हैं, तो अगला जो स्टेप होगा वो माफी मांगेंगे आकर। आप देखेंगे कि ये पांव में बैठेंगे इनके कि हमें माफ कर दें लक्षद्वीप के ऊपर, और जो काम ये आने वाले को 5-10 सालों में होगा वो 1 साल के अंदर उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। एक तो देखें ना, उसमें 2 चीजें हो जाएगी ना। एक तो जैसे आपने बोला कि टाटा और दूसरे जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, अडानी, अंबानी, ये फौरी तौर पर वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे और वहां पर जो सहूलियत होंगे, उसके साथ साथ जो देखें एक डाइवर्ट भी हुआ ना, जो सारे लोग जो पहले मालदीव जाना चाह रहे थे, अब वो फौरी तौर पर उनका रुख जो है वो लक्षद्वीप के अंदर होगा फौरी तौर पर। तो उस हिसाब से इनको फौरी तौर पर जो है वहां पर काम भी करने पड़ेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फौरी तौर पर जो काम होगा। तो ये एक बहुत जल्द आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर जो है लोग जो है मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तरफ रुख करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।